नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम भगवद गीता के गूढ़ रहस्यों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। आज हम अपने भाग 3 में प्रवेश करेंगे, जहां हम चर्चा करेंगे अध्याय 3 कर्म योग पर। यह अध्याय जीवन में कर्म की महत्ता और कर्तव्य के प्रति समर्पण का पाठ सिखाता है। अध्याय 3 कर्म योग। अर्जुन अब भी संशय में है कि क्या युद्ध करना सही है या नहीं। श्री कृष्ण उन्हें कर्म के महत्व का बोध कराते हैं। वे कहते हैं कि इस संसार में कोई भी व्यक्ति बिना कर्म के नहीं रह सकता। हर व्यक्ति को किसी न किसी रूप में कर्म करना ही पड़ता है। यह सृष्टि का नियम है। कृष्ण कहते हैं कि कर्म से ही संसार का संचालन होता है। वे अर्जुन को सिखाते हैं कि कर्म 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वार्थ के साथ और दूसरा निस्वार्थ भाव से। कर्म योग का मूल मंत्र यही है कि हमें हमेशा निर्लिप्त भाव से कर्म करना चाहिए, यानी कर्म करो लेकिन फल की इच्छा मत रखो। कर्म का मर्म। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि हर व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। जब हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं तो हम समाज और सृष्टि की भलाई के लिए काम कर रहे होते हैं। वे कहते हैं, यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः, यानी केवल यज्ञ कर्तव्य के लिए किए गए कर्म हमें बांधते नहीं हैं। कृष्ण यह भी स्पष्ट करते हैं कि जब तक हम इस संसार में हैं तब तक हमें कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि यह मानव जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हमें अपने कर्म के फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब हम फल की इच्छा रखते हैं तब हम कर्म के बंधन में बंध जाते हैं। अहंकार से मुक्त होकर कर्म करो। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अहंकार से मुक्त होकर कर्म करना चाहिए। जब हम सोचते हैं कि हम ही सब कुछ कर रहे हैं तो हमारा अहंकार हमें जकड़ लेता है। लेकिन जब हम समझते हैं कि हम केवल इस सृष्टि के नियमों का पालन कर रहे हैं तो हम वास्तव में स्वतंत्र हो जाते हैं। स्वधर्म और परधर्म। कृष्ण अर्जुन को यह भी सिखाते हैं कि अपने धर्म स्वधर्म का पालन करना ही सबसे बड़ा कर्तव्य है। किसी और के धर्म को अपनाने से बेहतर है कि हम अपने स्वधर्म को निभाएं, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो। परधर्मो भयावह, यानी दूसरे के धर्म का पालन करना भयावह हो सकता है, लेकिन स्वधर्म का पालन सदा सुखदायी होता है। हमें क्या सीख मिलती है? इस अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में बिना कर्म किए कुछ भी संभव नहीं है। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कर्म करते समय हमें फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यही हमें मुक्ति की ओर ले जाता है। कर्म योग हमें सिखाता है कि जब हम निस्वार्थ भाव से कर्म करते हैं तो हम संसार में रहकर भी बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। यह अध्याय जीवन के हर क्षेत्र में सफलता और शांति प्राप्त करने का मार्ग दिखाता है। अगले भाग में क्या होगा? अगले भाग में हम ज्ञान योग पर चर्चा करेंगे, जो ज्ञान के महत्व और उसकी प्राप्ति के मार्ग को बताता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको कर्म योग के बारे में क्या सीखने को मिला। धन्यवाद।